हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड जनरल कंडीशन के थ्रू चेंज ऑर्डर क्लॉज जो होता है उसमें आप वेरिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, रेलवे का प्रोजेक्ट अगर है तो उसमें ये दिया हुआ है कंडीशन एक, अगर 25% आपका वेरिएशन प्लस माइनस हो रहा है। ठीक है, अगर क्वांटिटी प्लस हो रही है या फिर माइनस हो रही है 25%, यानी टोटल वर्क आपका 100% है, अगर 25% बढ़ रहा है यानी 125% हो जा रहा है तो हमारा जो भी एग्रीमेंट का रेट होगा उसके हिसाब से पेमेंट होगा। लेकिन इन केस एन इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल आइटम बाय मोर देन 25%, यानी 125% से अगर अधिक हमारी क्वांटिटी बढ़ती है तो उस केस में कुछ कंडीशन है जो कि आप समझ लीजिए। जैसे कि दिया हुआ है ऑपरेशन ऑफ ए आइटम बाई मोर देन 125%। आपको ये सब कुछ ज़्यादा थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन हम पूरा वेरिएशन कैसे बनेगा इसके थ्रू वो हम करके बताएंगे। तो ये अगर एक बार आप जान लेंगे मोटी मोटा ऊपर से तो आपको जब वेरिएशन हम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि 125% अगर मोर देन 125% है तो आपका वेरिएशन होगा, कैसे होगा वो देखिए। अगर 125% से एक्सिस है और 140% तक है तो आपका पेमेंट जो होगा 98% होगा। ठीक है, सेकंड क्या बोलता है, 140% से एक्सिस है और 150% तक है तो 96% का पेमेंट होगा। अगर 150 से ज़्यादा है तो 96% का फिर भी पेमेंट होगा। ठीक है, ये कंडीशन है, इसके थ्रू हमको वेरिएशन बनाना है। ठीक है, तो चलिए बस अभी इतना ही जानते हैं। इसके नीचे भी बहुत कुछ है कंडीशन जो कि आप पढ़ के जान सकते हैं, लेकिन अभी हम जो कंडीशन की बात कर रहे हैं वो बस इस कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी कंडीशन पे अधिकतर हमारा वेरिएशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल सीट हमने ओपन कर लिया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर होगा। इसको थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर लेते हैं, इतना। ठीक है, और इसे बड़ा कर लिया और ऊपर आते हैं। ठीक है, अब जैसा कि देख सकते हैं हमारा आइटम नंबर 1 जो है स्केड्यूल ए में अर्थ वर्क एक्सप्रेशन है। ठीक है, यूनिट एमक्यू में है, बीओक्यू में 980 एमक्यू दिया हुआ था, लेकिन हम जब क्वांटिटी अपना निकाले तो 1450 एमक्यू ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, कितना क्वांटिटी आपको एक्सप्रेशन करना है वो निकालना पड़ेगा। तो हमने निकाला तो 1450 एमक्यू आया। ठीक है, तो 1450 एमक्यू आया तो हमारा, हमने आपको बताया था कि अप टू 125%। ठीक है, 125 से 140% और 140 से 150%। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंट्रोल V 140 टू 140% टू 150%। ठीक है, तो ठीक है, ये सब अभी आपको समझ में आएगा जब हम क्वांटिटी निकालेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1225 ये आया कहाँ से, वो आया आपका 1225, फार्मूला लगा के आपको दिखाते हैं, 980 इंटू 125% तो आ जाएगा आपका 1225। ठीक है, अब 1225 आ गया, 125% तक अप टू 125% अगर बढ़ रहा है तो 980 का। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये 225 कहाँ से आया वो हम बताते हैं आपको। यहाँ भी फार्मूला आप लगा लीजिए, इक्वल टू 1450 रिवाइज्ड था। ठीक है, इसमें से 1225 125% तक बढ़ा तो हमारा जो 225 बच रहा है वो 125 से 140% के बीच में बच रहा है। ठीक है, 140% के बीच में बच रहा है। आप निकाल के इसको देख सकते हैं। अब कैसे निकालना है आपको वो भी हम बता देते हैं आपको। जैसे कि आपका 1225 है। ठीक है, 1225 इंटू 150% करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इतना आया 1837, सॉरी ये नहीं होगा। ठीक है, जो हमने तरीका बताया था उसी से होगा। ठीक है, जो 1450 है इसके रिस्पेक्ट में 125 तक बढ़ा है 1225, तो 125 से 140 के परसेंट के बीच में 225 बचेगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद रेट की बात कर लेते हैं। रेट की, अब इसमें 140 से 150 के परसेंट में कुछ नहीं बढ़ा है तो ये 0 रख देते हैं। ठीक है, या फिर कुछ भी नहीं रखें, छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं रेट वाले अमाउंट में। तो रेट में अप टू 125% हमारा जो रेट था वो कांस्टेंट हो जाएगा, 98.31 पर एमक्यू रेट था, लिख दिया हमने। 125% से 140% के बीच में हमारा पेमेंट जो होगा 98% हो जाएगा, तो 96.34 ये गलत है। ठीक है, हम यहाँ से निकालते हैं इतना
माइनस इतना माइनस 2%, ठीक है, मतलब 2% डिडक्ट हो रहा है तो 98.29 हो जाएगा, ठीक है। और 150 से ज़्यादा अगर आ रहा है तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो 150 से ज़्यादा तो हमारा कुछ है नहीं अमाउंट, तो ये 98.31 रहने देंगे या फिर काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ नहीं है तो कट देंगे, ठीक है। अब एज पर LOA जो हमारा अमाउंट था इतना था 96,339 रुपया, ठीक है। तो अब 125 के हिसाब से 125% जो बढ़ा उसके हिसाब से क्या रेट आएगा, तो उसके हिसाब से जो रेट आएगा इक्वल टू का फार्मूला लगाइए और 125 वाले जो क्वांटिटी है उस पर क्लिक करिए, इनटू लगाइए और रेट 125 वाला डाल दीजिए, ठीक है, इनटू कर दीजिए, ये रेट आ गया, ठीक है। 125 से 140% वाला जो है, 125 से 140% वाला जो है उसमें भी सिंपल क्या करना है, एक फार्मूला लगाइए, आप 125 से 140 वाला क्वांटिटी उठाइए और 125 से 140 वाला का रेट उठाइए और इनटू कर दीजिए, ये आ गया, ठीक है। 150% से अधिक कुछ नहीं है, जीरो रहने दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद रिवाइज्ड अमाउंट में क्या होगा, जितना भी हमारा अमाउंट आया 125%, 125 से 140% और 150% से ज़्यादा, उन सबको इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ऐड करिए, 1,42,000 कैसे आया, इतना प्लस ये तो जीरो ही है, इसको जीरो कर दीजिए, तो हमारा इंटर मार देंगे तो हमारा रेट आ जाएगा रिवाइज्ड अमाउंट, ठीक है। और वेरिएशन अमाउंट कितना वेरिएट हुआ, 45,761 रुपया वेरिएट हुआ, ये कैसे आएगा, ये आपको क्या करना होगा, इसको करना होगा आपको, जो रिवाइज्ड अमाउंट आया उसमें से आप घटा देंगे एज पर LOA जो आपका अमाउंट था, ठीक है, जो आपका BOQ में अमाउंट था उसको घटा देंगे तो आ जाएगा वेरिएशन अमाउंट। चलिए घटा के दिखाते हैं, इक्वल टू रिवाइज्ड अमाउंट माइनस LOA, इंटर, तो आ गया इतना रुपया। अब परसेंटेज ऑफ वेरिएशन, कितना परसेंट वेरिएट हुआ, ठीक है, कितना परसेंट वेरिएट हुआ, 47.5, ये कहाँ से आया वो देखते हैं हम। अब जैसे कि आप देखिए 980 से 1450 रिवाइज्ड होके गया, ठीक है, तो कितना बढ़ा, 980 से 1450, तो चलिए साइड में दिखाते हैं, 1450 माइनस 980 यानी 1450 माइनस 980, तो ये 470, एक बार और देख लेते हैं, 1450 माइनस 980, ठीक है, चलिए, तो 470 MQ हमारा वेरिएट हुआ, ठीक है। अब कितना परसेंट ये वेरिएट हुआ वो कैसे निकालेंगे, अब ये 470 जो है किसके रिस्पेक्ट में वेरिएट हुआ, उससे आप क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिएगा उसको, ठीक है। ये वेरिएट हुआ है आपका, चलिए देख लीजिए, वो वेरिएट हुआ है आपका 980 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 980 पहले था, ठीक है, वो 1450 रिवाइज हुआ है, तो आप 980 से डिवाइड करिए, ठीक है, इतना हो गया, ब्रैकेट लगा लीजिए, यहाँ से ब्रैकेट लगा लीजिए, इनटू, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये परसेंटेज में आएगा, जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, तो आ गया 47.95%, तो यहाँ पे सिंपल लिख दीजिए 47.95%, ठीक है, इतना हो गया। एक और तरीका है निकालने का, ये जो 47.95 आया, उसके लिए आप क्या करेंगे, जो वेरिएशन अमाउंट है उसका डिवीजन कर दें, वेरिएशन अमाउंट जैसे कि ये है, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए LOA अमाउंट से, LOA अमाउंट क्या था हमारा, LOA अमाउंट ये था, इंटर कर दीजिए, तो आ गया 47.96% वेरिएशन, ठीक है। तो इसी तरह से वेरिएशन बनता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।